अस्सलाम वालेकुम। आजकल हिंदुस्तान में और ख़ास कर कर्नाटक में ज़बान का मसला कुछ शरपसंद लोग छेड़े हुए हैं कि कर्नाटक के अंदर कुछ शरपसंद ये कह रहे हैं कि हम कर्नाटक में हैं तो कन्नड़ा ही बात करना चाहिए। और मुसलमानों के जो दुकान वगैरह हैं, जो उनके दुकानों के ऊपर जो बैनर इंग्लिश में लगे होते हैं, उसको निकालने की यानी उसको निकाल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इसको कन्नड़ा में लिखिए। तो मैं ऐसे शरपसंदों को अगर आखिरी जवाब देना चाहूँ तो मैं ये दे सकता हूँ कि अगर आपको इंग्लिश से इतनी ही नफ़रत है तो फिर आज स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में इंग्लिश पढ़ाई जाती है, कई सब्जेक्ट इंग्लिश ही में होते हैं, तो उसको भी हटाइए, वहाँ भी इंग्लिश में तालीम नहीं दी जाएगी। इसी तरह हमारे जो गाड़ियों का लाइसेंस होता है वो भी तकरीबन इंग्लिश में भी होता है, तो उसमें से भी इंग्लिश हटाइए। पासपोर्ट वो भी इंग्लिश में होता है, उसमें वो भी उस पासपोर्ट से भी इंग्लिश को हटाइए, कन्नड़ा में लिखिए। और इसी तरह कर्नाटक में ग़ालिबन रेड्डी एक ऐसी ज़ात है जो तेलुगु बोली जाती है। तकरीबन कर्नाटक में 10 से 20% तेलुगु बोली जाती है, तो तेलुगु भी हटाई जाए। और थिएटरों में, कर्नाटक की बात कर रहा हूँ, कर्नाटक में थिएटरों में तेलुगु फिल्में लगाई जाती हैं, तो बैन कीजिए। तेलुगु फिल्में कर्नाटक के थिएटरों में नहीं चलेंगी, क्योंकि आप कह रहे हैं ना कि हम कर्नाटक के हैं तो कन्नड़ा बोलेंगे, तो फिर ये भी काम कीजिए। बहरहाल आखिरी जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, हम लोगों को अमन का पैगाम फैलाना है। तो ज़बान के मसले में इस्लाम हमारा क्या कहता है। और इसी तरह तिजारत का बायकाट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुसलमानों के दुकानों में जाकर के ख़रीदारी ना करें। तो मैं जो लोग ये जो शरपसंद नफ़रत फैलाने में लगे हुए हैं, उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुल्क शाम का सफ़र करते थे तिजारत के लिए। और इसी तरह अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे ममालिक के जो बादशाह होते थे, उनको अगर दावत का पैगाम देना होता तो दूसरी ज़बानों में भी, उनकी जो ज़बान होती थी उन ज़बानों में ख़ुतूत लिख करके भेजा करते थे। और इसी तरह तिजारत अगर करना हो तो एक दूसरे की ज़बान में लिखना भी ज़रूरी होता है, बोलना भी कभी कभी ज़रूरी हो जाता है। मैं शरपसंद लोगों से पूछना चाहता हूँ, कर्नाटक के कई लोग ऐसे हैं जो अदर स्टेट्स में कारोबार करते हैं, बिज़नेस करते हैं, तो क्या वो सिर्फ़ कन्नड़ा में ही लिख कर भेजते हैं? ज़ाहिर सी बात है, इंग्लिश में भी होता है, तमिल में भी होता है, हर ज़बान में लिख कर के भेजते हैं। तो बिज़नेस अगर करना हो तो हर एक ज़बान में जाना ज़रूरी होता है। तो इस तरह की नफ़रत ना फैलाएं तो बेहतर है। और इसी तरह ज़बान के मसले में हमारा इस्लाम जो कहता है, इसमें अमन का पैगाम क्या होता है, तो इसमें हमारे जो जमीयत के अमीर हैं, जो उलमा हैं, उनको चाहिए कि ज़बान के मसले में अमन का पैगाम लिख करके, पाम्पलेट छपवा करके लोगों में तक़सीम करें, गैर मुस्लिमों में तक़सीम करें, ताकि उनकी गलतफ़हमी दूर हो सके।